everyone, welcome back to my YouTube channel. This is स्मृति श्रीवास्तव. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था स्क्वायर, क्यूब्स एंड देयर रूट्स. तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 1. सो नाउ स्टार्ट. Exercise 1, question number 1 is identify the number that are perfect square. Identify the number that are perfect square. A 24. 24 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं 2 12, 2 6 12, 2 3 और यहाँ पे आएगा 3 1. ये तो हमारा पेयर में है, बट ये हमारा पेयर में नहीं है. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये पेयर में है, बट ये पेयर में नहीं है. सो इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट बी क्वेश्चन हमारा क्या है 64. 8 8 जा तो हमें पता ही है 8 8 जा 64 होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर है. यस. सी हमारा है 270. जब हम इसको सॉल्व करेंगे 270, 2 1 जा 2 35, फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से, फिर 5 से. अब हमारे एक 3 तो पेयर में है, बट दूसरा 3 भी पेयर में नहीं है, 5 भी पेयर में नहीं है और 2 भी पेयर में नहीं है. 2 इंटू 3 3 3 5 नॉट परफेक्ट स्क्वायर. डी 400 का होता है 20 मल्टीप्लाई 20. ठीक, तो यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट आया हमारा 450. 450 किसी टेबल में नहीं आता, फिर भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं हम. 2 2 जा 4 25, 5 से 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 9 जा फिर 3 से, फिर 3 से. तो यानी कि ये नहीं है, ये भी 2 5 इंटू 3 नॉट परफेक्ट. नेक्स्ट अब हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहीं पे बता देते हैं. डी है हमारा 625. इसको भी सॉल्व कर लो. 625 625 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से. कितने पेयर बन गए हमारे? 2 पेयर बन गए. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 दोनों पेयर हो गए, तो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर. इंटू 9 नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. फिर है कि नहीं, ये जी है. फिर H 2602 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. नॉट परफेक्ट स्क्वायर.
फिर लास्ट आता है हमारा आई 3600। ये इसको देख के ही हम बोल सकते हैं कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 6 6 जा 36 एंड 00 परफेक्ट स्क्वायर। सिक्सटी मल्टीप्लाई 60 अगर हम करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें पता ही है 6 6 जा 30 और 00 हो जाता है सिंपली। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक, ए 169 दिया हुआ है। अब हमने पढ़ा हुआ था एक प्रॉपर्टी कि अगर कोई नंबर ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर ही होगा। तो ये पीछे ऑड नंबर है वंस में, तो इट मीन्स इट्स यस। बी 1 2 1, यस वंस प्लेस पे 1 है। सी 1 1 2 4, 4 यानी कि ये इवन नंबर है तो ये नहीं होगा, नो, क्योंकि ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर ही होगा। डी डी है हमारा 4 4 0, नो। ई 5 2 9, यस। एफ 7 2 4, वंस प्लेस पे 4 है तो ये नो। जी इतने ही क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स हमको बताना है। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। अब हमको स्क्वायर ऑफ इवन नंबर बताना है। तो फर्स्ट दिया है 2 8 9। जैसे हमने पढ़ा था स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर के बारे में, सेम एज की स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, तो जो इवन नंबर के स्क्वायर होंगे वो वंस प्लेस पे इवन नंबर ही आएगा। तो 2 8 9 ये ऑड नंबर है, नो हो जाएगा। बी 81 1 ऑड नंबर है, नो हो जाएगा। सी 1 4 4 ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर है 4 तो यस। नेक्स्ट डी 4 8 4, वंस प्लेस पे 4 है, इवन नंबर तो यस। ई 2 2 5, वंस प्लेस पे 5 ऑड नंबर है तो ये नो। एफ 2 5 6, वंस प्लेस पे इवन नंबर है तो यस। जी 3 2 और 4, वंस प्लेस पे इवन नंबर है तो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट ए में दिया हुआ है हमको 29। अब 29 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 29 मल्टीप्लाई 29, 29 मल्टीप्लाई 29 सॉल्व करेंगे तो आएगा 841 कुछ जो। फिर नेक्स्ट बी नंबर पे आते हैं हम लोग 37 का स्क्वायर हमको करना है तो 37 मल्टीप्लाई 37। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 37 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 एंड 4 25, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9 एंड 2 11 आ गया। 9 6 3 1 1 3 6 9। ठीक, सी दिया हुआ है हमको 59 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है तो 59 मल्टीप्लाई बाई 59। इसको सॉल्व करते हैं हम। 59
मल्टीप्लाई 59, 9 9 ज़ा 81, 9 5 ज़ा 45 एंड 8 53, 5 9 ज़ा 45, 4 5 5 ज़ा 25 और 4 29, 1 8 3 4 8 1। नेक्स्ट डी हमको दिया हुआ है 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर करते हैं। हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं। 101 मल्टीप्लाई 101, 1 1 जा 1, 1 0 0, 1 1 जा 1, 0 0 0, 1 1 जा 1, 1 0 0, 1 1 जा 1, 0 2 0 1। कितना आया आंसर हमारा? 1 0 2 0 1, 1 0 2 0 1। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका 250 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 00 एंड 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 62500। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि विदाउट एक्चुअल एडिशन फाइंड द सम। फाइंड द सम। ए दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7, 1 + 3 + 5 + 7। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 टर्म्स दिए हैं, तो n = 4। अब इसका सम हमें फॉर्म करना है, तो हम कैसे देखेंगे? हमें फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि n², आपको याद हो तो मैंने बताया था एक फार्मूला 2n - 1 का, और एक फार्मूला बताया था n² का। तो n² जब हम फाइंड करेंगे तो 4 का स्क्वायर = 16। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, और 9 + 7 16 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बी क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये हमको दिया हुआ है। अब फिर से हम इसमें n नंबर फाइंड करेंगे, तो हमारे कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। n = हो गया 5, तो n² हमको फाइंड करना है, तो n² यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5² हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। आप इसको ऐड करके भी देखेंगे तो 25 ही आएगा। नेक्स्ट सी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब n नंबर = 1 2 3 4 5 6 हो गया। n² फाइंड करना है, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36। आंसर विल बी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन डी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब n कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, n = 7। अब हम 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 7 ज़ा 49 मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। पूरी एक्सरसाइज जितनी भी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कराई है, इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।